उस गाड़ी का सब पूरे देखिए सॉकर वॉकर पड़े हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी होगी यहाँ पर। इन बच्चों का सामान है जो अंदर रहते थे, छोटा सिलेंडर भी रखा हुआ है। भाई उनके पास अब रहने के है नहीं, वो चले गए रूम ढूंढने। भाई बिल्डिंग सील हो गई है तो कहाँ रहेंगे अब। देखा इतने आग बहुत भीषण हो चुकी थी, बचने का कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था क्योंकि पासेज एक ही है। बगल वाली बिल्डिंग से कूदा भी है जान बचाने के लिए, जब उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं तो मरता क्या ना करता, इसलिए कूद गया, लेकिन वो सेफ है। मकान मालिक को जानते थे आप? मकान मालिक को हम जानते ही नहीं, यहाँ रहते ही नहीं। मकान मालिक की सारी बिल्डिंग ठेके में चलती हैं। अव्यवस्था ये पूरे ममूरा की बात है, ये इस बिल्डिंग की बात नहीं है खास तौर से। क्योंकि अब तुम मेरी ज़मीन में कैसी बना, मुझे रोक टोक है ही नहीं। कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो नोट अधिकारी आते तो पैसा पकड़ा देते। चलो हम लोग नोएडा के ममूरा में हैं इस वक्त। यहाँ पर एक पीजी में आग लग गई और आग से 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घायल होने की खबर है। अगर आप देखें यहाँ पे जो आग लगी, गाड़ियाँ जो जली, उनके आप देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें, ये पूरा काला काला आप देख पा रहे होंगे। अंदर से शायद पानी डाला गया है तो यहाँ बहकर आया है पूरा। और हमसे वहाँ बताया जा रहा था जब हम सामने शूट कर रहे थे कि इधर बहुत बड़ी गली है, बहुत बड़ा गेट है, लेकिन यहाँ भी कुछ बहुत ख़ास वैसी स्थिति हमें दिख नहीं रही है। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ लोगों ने अपना सामान निकाल के भी रखा हुआ है जो शायद हॉस्टल के अंदर के हैं। उनसे देखते हैं, एक बार बात करते हैं वो लोग क्या कहते हैं। आइए हेमराज, ये आप देखिए पूरा यहाँ पर, ये देखिए ये किसी उसके टंकी है किसी गाड़ी की। आप देखिए ये है ना, कुछ इस पे लिखा हुआ है, पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मेटियोर करके कोई गाड़ी है, उस गाड़ी का सब पूरे देखिए सॉकर वॉकर पड़े हुए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक आग लगी होगी यहाँ पर, कितनी ज़्यादा भयानक आग लगी होगी। लोग देखिए यहाँ पर अपना सामान भी बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। इन बच्चों का सामान है जो अंदर रहते थे। ये देखिए सामान बाहर रखा हुआ है, जो अंदर शायद जो लोग रहते होंगे उनका ही सामान है। कूलर रखा हुआ है, कुछ अन्य ऐसा लग रहा है। देखिए बैग वैग रखे हुए हैं, जॉब करने वाले लोग हैं। यहाँ आप देखिए एक छोटा सिलेंडर भी रखा हुआ है, अगर ये हेमराज दिखा पाएँ, इसमें संभवतः खाना बनाते होंगे वो लोग। तो कोई बात करने को यहाँ पर तैयार नहीं है उस तरीके से खुल करके किसी के ख़िलाफ़। हमने जो ऑफ कैमरा लोगों से सुना, उसमें ये सुना कि कोई एनओसी नहीं थी किसी के पास। एक व्यक्ति जो 10 साल से इसमें रह रहा था, उसने बताया, जो ऑफ कैमरा ही रहा बेसिकली, उसने ये बताया कि सुविधाएं उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। आग में 2-3 कमरों में ऐसा हुआ कि आग ऐसी लगी कि वो लोग निकल ही नहीं पाए और इस वजह से कई लोग 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। आइए देखते हैं अगर कोई और बात करना चाहे तो। आप लोग यहीं थे भैया, बात करेगा कोई? सभी करेंगे बात। बताइए। अच्छा, आपसे तो हो गई बात, आपसे तो हो गई। आप यहीं थे आप लोग? हम दूसरी गली में रहते हैं, इसके बगल वाली गली में। अच्छा। हाँ, और जब ये आग लगी तो उसके कुछ देर बाद ही हम आ गए। तो देखा इतने आग बहुत भीषण हो चुकी थी, बचने का कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा था क्योंकि पासेज एक ही है। अच्छा। एग्जिट जो है वो एक ही है, यही वाला है? या तो ये है या वो है। अब बीच में ही आग लगी हुई है तो आप कहाँ जाएंगे? तो आप ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, जाएंगे तो मर जाएंगे। तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। फिर ऊपर से सीढ़ी लगाई, उस तरफ से सीढ़ी लगाई, वहाँ से रेस्क्यू किया, तब कुछ लोगों की जान बच पाई। और उसने बचाने में भी 2 लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, इसके अंदर जो मकान मालिक को जानते थे आप? मकान मालिक को हम जानते ही नहीं, यहाँ रहते ही नहीं। मकान मालिक की सारी बिल्डिंग ठेके में चलती हैं, जितनी भी हैं तो ठेके में दे देते हैं कि इतने लाख रुपए फिक्स हो गए, हर महीने हमारा किराया पहुंचा देना, बात खत्म। अब तुम मालिक हो, तुम जानो कैसे करोगे, क्या करोगे। तो यही अव्यवस्था थी वहाँ पर? अव्यवस्था ये पूरे ममूरा की बात है, ये इस बिल्डिंग की बात नहीं है खास तौर से। यहाँ जितनी भी बिल्डिंग हैं सबका रवैया एक है। क्या रवैया है? मकान बना दिया गया, 5-6 मंजिल उठा दिए गए, सबको उस पर चढ़ा दिया गया ठेके पे कि भैया ठीक है, ओनर मैं हूँ, मैं तुझे दे रहा हूँ 5-6 लाख रुपए, तू मुझे हर महीना देना और बस अपना तू चला, मुझे तो किराए से मतलब है। मालिक का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है।
और मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि सारे ऑफिस पास हैं और यहाँ पे A1 से A1 और गरीब से गरीब हर तबके का लोग इस इलाके में रह रहा है। सिर्फ क्यों? मजबूरी। एक तो ऑफिस पास में है और सारे कॉर्पोरेट ऑफिस यहीं हैं, 62, 63, 64 सारे यहीं हैं। तो हम अगर 10,000 रुपये मान लीजिए एक व्यक्ति कमा रहा है, 200 रुपये डेली किराए में खर्चा कर रहा है, 3 दूनी 60, हाँ, तो बचाएगा क्या और खाएगा क्या? 6,000 इसी में चलेगा। 6,000 इसी में चले गए, 4,000 में क्या खा लेगा और क्या बचाएगा और क्या अपने घर भेज देगा? तो मजबूरी बन गई। यहाँ से सब चीज़ पास में है, इसलिए लोग यहाँ पे रह रहे हैं। दम घुट रहा है लेकिन फिर भी जिए जा रहे हैं। आप लोग भी यहीं रहते हैं आधा? जानते थे यहाँ जो लोग रहते थे किसी को? मैं नहीं जानता किसी को, मैं नहीं जानता था। जब अच्छा क्या कह रहे हैं? दुश्मनी नहीं, दुश्मनी की बात नहीं है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ। भैया कह रहे हैं ना, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग बना दी और उस पर क्या कह रहे हैं, इन्होंने ठेके पे दे दी। मकान मालिक है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो पीजी है कोई और चला रहा है और ये ओनर और है, चला दूसरा रहा है, ठेके पे है। कि भाई उसे दे दिया, जैसे खेत ठेके पे दे देते हैं कि हमें इतना दे देना तुम साल में, बाकी तुम अपना देखो, है ना? वो ये पूरे मुंबई में ये सिस्टम है इनका। आप भी किराए पे रहते हैं? नहीं, मैं तो गाँव को मंग यहीं कराने वाला, मैं यहीं तो ये जब आज से ये आपने तो अपने सामने देखा होगा ये सब बनते हुए? कुछ भी नहीं था, हमने अपने सामने देखे सारी चीज़ें, अपने सामने देखे सब चीज़ें। अगर आप यहाँ देखें ना, बालकनी के बीच में थोड़ी सी ऐसी जगह है कि लोग कूद सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत लॉन्ग जंप से भी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर, इतनी कम। अच्छा, क्या करें? एक लड़का सुबह कूदा भी है, जब आग लगी? हाँ, जब आग लगी वो कूदा भी है, बच गया। वो बगल वाली बिल्डिंग से कूदा भी है जान बचाने के लिए, जब उसे और कोई रास्ता दिखाई नहीं तो मरता क्या ना करता, इसलिए कूद गया। लेकिन वो सेफ है, चोट नहीं आई उसको, बच गया है। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि इतनी पतली गलियाँ, इतनी सकरी गलियाँ, यहाँ अगर फायर ब्रिगेड भी आए तो आप देखिए, आप आई नहीं पाई, बाहर से पाइप लगाया गया, वो उसका अच्छी खासी लेंथ होती है, वो आ ही नहीं पाएगी अंदर, तो इसलिए बाहर से ही पाइप लगाए गए, तभी के तभी आग बुझाई गई और सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तभी आग बुझ पाई। अब आप देखिए ना, ये 4-5 फीट का ये छज्जा होगा, इसी तरह 4 फीट का ये 3-4 फीट का ये छज्जा होगा, इस तरह। बालकनी है ये छज्जा जो आप बता रहे हैं, यही बालकनी है, इसी के नाम पे पैसा लिया जाता है। कि बालकनी वाला रूम है 6,000। हाँ, और सुविधा कोई नहीं। सुविधा क्या है? पानी फ्री, वाईफाई फ्री, बिजली का किराया आप जितनी जलाओगे उतना दोगे, और कोई सुविधा है नहीं। दादा, आप कह रहे थे कि आपने देखते देखते ये सब बना, तो जब ये बन रहा था तो क्या कभी आपने किसी से बात की है, चीज़ें ऐसी हुई कि कोई परमिशन ली हो अथॉरिटी से कि 6-6 मंजिल की इमारत बना दी, उसके अंदर चूंकि एक पीजी चल रहा है, पीजी के अंदर एक रेगुलेशन होता है, अथॉरिटी परमिशन नहीं देगी। ये हमारी अपनी ज़मीन है, गाँव वालों की। नोएडा की ज़मीन में परमिशन मिलता और गांव की ज़मीन में जैसे मर्जी, जैसा आपके पैसा उस तरीके से बना लो। जो नोएडा की ज़मीन है, नोएडा की ज़मीन में परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वैसा या पैसा फेंक तमाशा देखो, लोग बाग ऑब्जेक्शन बिठाते हैं तो अधिकारी को पैसा मिल दे देते हैं। अच्छा, अधिकारियों को पैसा दिया और इतना ऊंची इमारत खड़ी कर ली। ये है यहाँ का नियम, क्योंकि नोएडा की ज़मीन में हम सब कुछ कर सकते हैं, नोएडा से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये ज़मीन जैसे आपके खेत है, आप बच गए कि आपकी ज़मीन बच गई, आप किसी भी तरीके से कैसे बना लो। ममूरा जो गांव की ज़मीन थी, कैसे भी किसी तरीके, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा आप देखते हैं। यही है, उसी तरीके से ज़्यादा सिस्टम है यहाँ का, क्योंकि अब तुम आप मेरी ज़मीन में कैसी बनाओ, मुझे रोक टोक है ही नहीं, कोई ऑब्जेक्शन उठाता तो नोएडा अधिकारी आते हैं तो पैसा पकड़ा देते हैं। ये सिस्टम 50-60 कमरे हैं तो 50-60 परिवार भी तो होंगे, हर एक कमरे में 4-5 बंदे रह रहे हैं। क्या आप अभी क्या चाहते हैं, क्योंकि आपकी बिल्डिंग कितनी मंजिला है? वो भी 3-4 मंजिल की है, सारी ऐसी ही बननी है बिल्डिंग। पॉपुलेशन आप खुद ही देख सकते हो कितनी है, ऐसी डेली शाम को होती है, ये तो भीड़ ऐसी मामूली है। आप अगर देख पा रहे हो तो इस गली में ढंग से अगर कोई ट्रक व्रक आ जाए तो ट्रक आने का हाँ, ये भाई कह रहे हैं कि कार भी निकलती है तब भी जाम लग जाता है। इसमें आप देखिए, एक 5 मंजिला का एक पीजी चल रहा है और इस पीजी में आग लगी और उससे 2 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हुए। आप अगर अंदर दिखा सकें हेमराज हमें कि ये देखिए आप,
हाँ हेमराज कैमरे पे दिखा पा रहे हैं। यहीं पर वो शायद ईवी यहीं पे खड़ी हुई थी मैम, ईवी यहीं से अंदर अंदर नहीं जाओ। अच्छा यहीं पर ईवी थी और यहीं से फिर उसके बाद कई सारी पेट्रोल की गाड़ियां खड़ी थी। ईवी में पहले आग लगी, ईवी के बाद फिर अन्य जगहों पर आग वो फैली दूसरी गाड़ियों में। ये स्थिति हम यहाँ देख रहे हैं, बालकनी से बालकनी सटी हुई हैं। जैसे लाहौर की गलियों में के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ जब आप दो लोग गुजरें तो निकाह की गुंजाइश रह जाती है। यहाँ अगर बालकनी के बारे में देखें तो उतनी ही पतली पतली गलियाँ हैं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ना, तो मुझे दूसरी सिर्फ 1 और 2 बालकनी दिख रही हैं और कुछ दिख नहीं रहा। इतने लोगों ने छज्जे निकाले हुए हैं। इसी के नाम पर यहाँ पर पूरा किराया वसूला जाता है। और ये जैसे हमने आप लोग को दिखाया, बैग वाले अगर मिलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। कहाँ हैं वो लोग पता नहीं चल रहा है। कहाँ हैं वो लोग? क्या कर रहे हैं? रूम पता करने क्यों गए हैं वो लोग? भाई उनके पास अब रहने के है नहीं, वो चले गए रूम ढूंढने भाई। यहाँ पर वो लोग नहीं रहेंगे अब भाई कहाँ से रहेंगे, बंद पड़ा है, सील हो गया। बिल्डिंग सील हो गई है तो कहाँ रहेंगे अब? आप लोग यहीं आसपास रहते हैं? आस पास ही रहते हैं। ये लोगों ने इसलिए रखा हुआ है, निकाला हुआ है क्योंकि अब ये बिल्डिंग पुलिस ने लगभग सील कर दी है, तो लोग गए हैं। रहने के लिए मना कर दिए, वो लोग अब दूसरी जगह अपना रूम ढूंढेंगे और रहेंगे जाके। अच्छा ये हम लोगों के लिए एक बड़ी मतलब ये एक बड़ी वैसी बात है कि आप किसी दूसरे शहर से किसी दूसरे शहर में रहने आते हैं और वहाँ पर आग लग गई है। अब आपके पास रहने का ठिकाना नहीं है, पुलिस ने वो बिल्डिंग बंद कर दी है। नहीं भी बंद की है तब भी आदमी को डर लगता है कि यार आग लग चुकी है, यहाँ पे कैसे रहेंगे। तो अब ये उन्हीं लोगों का ये सामान है, वो लोग गए हैं अपना ढूंढने के लिए कि कोई उन्हें नया रूम मिले और वो वहाँ पर शरण लें।